दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी में तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का एम है आने वाले 2 साल में 44,40,000 करोड़ के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, जिसमें भारतमाला परियोजना के मदद से हजारों किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक को डेवलप किया जाएगा और बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया जाएगा। तो इसी सेक्टर की एक कंपनी है जिसका नाम है केबीसी ग्लोबल लिमिटेड, जो कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में वर्क करती है। कार्डा ग्रुप की पार्ट है कंपनी केबीसी ग्लोबल लिमिटेड को हम डिस्कस करेंगे, जिसका जो फ्यूचर आउटलुक है और गवर्नमेंट पॉलिसीज से कंपनी को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है और कंपनी लगातार अपनी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है लगातार उसको बढ़ा रही है। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। 2007 की इनकॉर्पोरेटेड केबीसी ग्लोबल का जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ईपीसी रिलेटेड वर्क में है। 494 करोड़ की मार्केट कैप, ₹1.89 पे कंपनी का स्टॉक कारोबार कर रहा है। ₹5.20 की कंपनी की बुक वैल्यू है। वहीं कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां केबीसी इंटरनेशनल प्लान कर रही है 100 करोड़ रेज करने का इक्विटी इशू के माध्यम से। और ये इक्विटी इशू कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से कंपनी अपना डेब्ट को रिड्यूस करेगी और केबीसी ग्लोबल का जो घाना का प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करेगी। यानी कि कंपनी का जो कंप्लीट फोकस है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को लेकर है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात करें तो केबीसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने घाना के साथ रिसेंटली साइन किया है एमयू, जहां पर लिब्रा एसईजेड अथॉरिटी से कंपनी को 12.5 मिलियन रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट का ये ऑर्डर को कंप्लीट करना है। वहीं जून 2024 में केबीसी ग्लोबल लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी कार्डा इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सिक्योर किया था $20 मिलियन का ऑर्डर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था सिविल इंजीनियरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर CRJE ईस्ट अफ्रीका का ये कॉन्ट्रैक्ट था। यानी कि मल्टीपल कंपनी को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। वहीं कंपनी एंटर हुई है एमयू कैप्री ग्लोबल लिमिटेड के साथ, जहां से सिक्योर करेगी वेवियर नॉन फाइनेंशियल पैनल इंटरेस्ट सक्सेसफुल फुलफिलमेंट ऑफ पेमेंट ऑब्लिगेशन होगा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के साथ। तो ये बेसिक और 6 कॉमर्शियल और 22 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं जिसमें कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ के हैं और कंपनी ने हैंड पोजीशन किए हैं 135 प्लस रेसिडेंशियल कॉमर्शियल यूनिट सिंस अप्रैल 2024। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डा इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर 20 मिलियन के सब कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं सिविल इंजीनियरिंग के। वही कंपनी ने जो घाना में एमओयू साइन किया है लिब्रा एसईजेड के साथ 12.5 मिलियन के रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इस अपडेट के साथ कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि सीएमपी है वो ₹1.89 है। लेकिन आने वाले समय में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अगर टारगेट की बात करें, जो कि ऑलरेडी मनी कंट्रोल और बड़े बड़े ब्रोकरेज फॉर्म में इसके टारगेट ₹5 और ₹10 के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट ऑलरेडी मेंशन किए हैं और इस न्यूज के इम्पैक्ट से ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो केबीसी ग्लोबल ने रेज किया है 100 करोड़ फ्रॉम फॉल्कन पीक फंड और पतंजलि फूड। जी हाँ, कंपनी ने रेज किया है 99.50 करोड़ और ये प्रेफरेंशियल इशू के माध्यम से किया है, जहां पतंजलि फूड ने हिस्सेदारी ली है केबीसी ग्लोबल में। यहां पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म केबीसी ग्लोबल ने 100 करोड़ रुपए रेज किए हैं फॉल्कन पीक फंड और पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क एंड अदर इन्वेस्टर से। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको केबीसी ग्लोबल का चार्ट मेंशन है, जो कि स्टॉक आप क्लियरली देख सकते हैं अपने ट्रेंड लाइन का स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ साथ कंपनी अपने 50 डीएमए यानी कि 50 दिनों के मूविंग एवरेज, 200 डीएमए 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है, जो कि शो करता है एक बुलिश ट्रेजेक्टरी, एक बुलिश मोमेंटम कि आने वाले समय के जो आउटलुक्स हैं वो पॉजिटिव है टेक्निकल बेसिस पे। वहीं अगर कंपनी का आप ग्रोथ देखें तो 3 मंथ से लेकर 5 ईयर के जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव साइड में रिफ्लेक्शन देखने के मिल रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है ये ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हैं एक बड़े टारगेट देखने के लिए मिलते हैं। यही रीजन है कि बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो शॉर्ट टर्म का ₹5 का और लॉन्ग टर्म का लगभग ₹10 का
टारगेट दे रहे हैं, ये ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है। बाकी ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से है। इस वीडियो को हमने बनाया है आपके लिए एक पूरा बिजनेस आउटलुक अपडेट। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा केबीसी ग्लोबल लिमिटेड से रिलेटेड तो आपके साथ शेयर और साझा करेंगे। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू फ्रेंड्स।